मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सुगम भारती हिंदी क्लास 8 चैप्टर 12 समय पर मिलने वाले। ये चैप्टर हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। वे एक महान व्यंग्यकार थे। व्यंग्य अर्थात व्यंग्य एक ऐसी विधा है जो कि हास्य का परिचय देती है, अर्थात किसी पर कटाक्ष करना जो कि ऐसे शब्दों में कि सामने वाले को लग भी जाए और उसे बुरा भी ना लगे, अपनी बात भी पूरी हो जाए। ये एक जोक टाइप होता है, लेकिन सुनने और पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है। तो स्टार्ट करें। आदमी 3 तरह के होते हैं: समय पर घर न मिलने वाले, समय पर किसी के घर न जाने वाले, न समय पर मिलने वाले और न ही समय पर किसी के घर जाने वाले। कैसे होते? एक तो जो समय पर घर पे नहीं मिलते, दूसरे जो किसी के घर पे टाइम पे नहीं पहुंचते, और तीसरे वो जो दोनों ही काम नहीं करते। इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीव बचते हैं जो समय पर मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर भी जाते हैं। सज्जनतावश हम इन्हें भी आदमी कह देते हैं। ये असल में टाइम पीस है। ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। चर्चा उनकी करनी है जिन्होंने सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया था, पर वे घर पर नहीं हैं। हम उनकी बैठक में इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा कोई किताब पढ़ रहा है। वह बीच बीच में आंखों की कौड़ से हमें देखता, मतलब नज़र तिरछी करके देखता कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। हम तनाव कम करने के लिए उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं, खेल के बारे में बात कर लेते हैं। वह हमारे बड़े सवाल का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और किसी बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। हम अखबार पढ़ने लगते हैं, समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं। बीच बीच में पूछ लेते हैं कहाँ गए हैं। वह जवाब देता है पता नहीं। कब तक आएंगे? पता नहीं। कुछ कह गए थे? कुछ नहीं। हम फिर अखबार देखने लगते हैं। लड़का अब उठा, वह चाहता है कि हम टलें, मगर हमें ज़रूरी काम है। भीतर औरतें परेशान हैं, उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। पास ही दरवाज़ा है, भीतर औरतों की बातें सुनाई पड़ती हैं। यह अच्छा है, सवेरे से आकर बैठ गया है तो उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं है? देखा, इस तरह से बातें होती है कौन ये? अरे वही है, क्या नाम है उसका? कुछ काम धाम है नहीं तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे। पर इनकी भी तो आदत है कि जिस तिस को कह देते हैं कि घर आना। हमारा चेहरा लाल हो गया, कान की लोरियाँ जलने लगती है, मगर हमें ज़रूरी काम था। आखिर हम उठते हैं, लड़के से कहते अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना कि हम आए थे। लड़का बहुत कम खुश होकर नमस्ते करता है और हमें विदा करता है। शाम तक वे कहीं मिल जाते हैं तो चौंक कर कहते अरे अरे मैं तो भूल ही गया। तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी ना? मुझे सख्त अफसोस है। अच्छा, कल 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दूसरे दिन 8 बजे हम फिर पहुँचते हैं। बड़ा लड़का फाटक पर आकर हमारे पूछने के पहले ही कह देता है वे घर में नहीं हैं। वे घर में नहीं हैं। कहाँ गए हैं? पता नहीं। कब तक लौटेंगे? कुछ कह गए हैं? कुछ नहीं। हर चीज़ का जवाब वो लड़का दे देता है। वह फाटक तक इसीलिए भागता आया कि हम वहीं से लौट जाएं, मगर हमें काम है और हम खुद फाटक खोलकर भीतर आ जाते हैं। छोटा लड़का हमें देखकर दरवाजे से ही भीतर से चिल्लाता हुआ भागता है, ओ मम्मा, वो फिर आ गया। क्या कहता है बच्चा? बच्चों की आदतें होती है ना, देखो मम्मी वो फिर आ गए। हम बैठक में जाते हैं। बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है, हम कल का अखबार पढ़ने लगते हैं। लड़का मुंह छिपाकर हंसता है। छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर हमें देख जाते हैं। भीतर औरतों की बातचीत सुनाई देती है तो लो फिर वो आकर बैठ गया। बड़ा मट्ठर आदमी है। मट्ठर का किसको कहते हैं? बेशर्म। बड़ा मट्ठर आदमी है। कह दिया कि घर पर नहीं तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता? काम धाम कुछ तो देखो। सब हंसती है। छोटा लड़का सारे काम परिवार की भावना समझकर दरवाजे पर आकर कहता है, ए पापा बाहर गए हैं? हम अनसुना कहते हैं। फिर लड़का कहता है, ए पापा बाहर गए हैं? बड़ा लड़का इसे अनुचित समझता है। वह उसे डांटता है, ए मुन्ने भाग यहाँ से, चुप। छोटा लड़का भाग जाता है मगर फिर आता है, ए पापा बाहर गए हैं? ए मुन्ने चुप, चाटा खाएगा।
मुन्ने को अब इस खेल में मज़ा आने लगा। दरवाजे पर आकर बार बार कहता, ए पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का डांटता है, वह खिलखिलाकर ताली बजाता भीतर जाता है, फिर आता है। हम उठते हैं, कहते हैं पता नहीं वे कब आएंगे, अच्छा हम चलते हैं। बड़ा लड़का खुश होता है। जब फाटक बंद करने के लिए हम मुड़ते हैं तो देखते हैं कि लगभग सारा परिवार खिड़की और दरवाजे पर है। बड़ी दिलचस्पी से हमें जाते हुए देख रहा है। इतनी तपस्या के बाद अगर वे कहीं मिल गए तो लगता है भगवान को पा लिया। जो लोग कभी समय तय करके भी घर पर नहीं मिलते हैं वे मुझे भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। वे हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना उबे अवमानना की अवहेलना करके निश्चित काल के लिए किसी के दरवाजे पर चढ़ जाता है। भगवान के दरवाजे पर तो कोई कई जन्म इंतजार करना पड़ता है, अगर इधर कुछ अभ्यास हो गया तो उधर आसानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि इंतजार में प्रेम बढ़ता है। हर क्षण मन में वही रहता है, आंखें फाटक पर बिछी रहती है। प्रेम का नाम इसी बात से है कि कौन आपका कितनी देर इंतज़ार करता है। मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैं मिलने का समय तय कर लेता हूँ, पर उस वक्त हरगिज उनके घर नहीं जाता। यह निश्चित है कि वे घर पर नहीं होंगे। समय की पाबंदी के लिए जितनी सावधानी चाहिए उससे कम कभी समय पर न मिलने वालों के लिए नहीं चाहिए। मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उनके मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है और वे मिल जाते हैं। उनके जहाँ होने की उम्मीद है वहाँ न होकर वे कहाँ होंगे जहाँ उनके होने की उम्मीद नहीं है। वे किसी कमेटी के सदस्य हैं जिसकी बैठक में उन्हें होना चाहिए, मगर उस वक्त वे घर पर मिल जाएंगे। देखिए कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं। जब मेरा उनसे नया परिचय था और कुछ औपचारिकताएं बाकी थी तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे खाने पर बुलाया। मैं ठीक 11 बजे पहुंच गया। मालूम हुआ कि वे घर पर नहीं हैं। आते ही होंगे यह सोचकर मैं बैठ गया। 12 बज गए तो मैंने लड़के से पूछा कहाँ गए। उसने कहा कुछ पता नहीं। कब आएंगे कुछ बता कर गए हैं। उसने कहा कुछ नहीं बता गए। मैं बैठा रहा, तब 1 बज गया। लड़के ने कहा आपको कुछ ज़रूरी काम होगा। मैं उसे कैसे बताता कि क्या काम है। इतना मैं अलबत्ता समझ गया था कि इस परिवार में मेरे भोजन का कोई सिलसिला नहीं है। मैं थोड़ी देर और बैठकर उठ गया। शाम को मुझे मालूम हुआ कि जब मैं उनके घर बैठा था तब वे दूसरे के घर में भोजन कर रहे थे। मुझे मिले तो बहुत दुखी हुए, कहने लगे अरे बड़ी गलती हो गई, मैं भूल ही गया, फला के यहाँ बैठा था। उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने वहाँ खाना खा लिया। अच्छा अब कल ज़रूर आ जाओ। देखा इस तरह के लोग होते हैं इस प्रकृति में। कई सालों के उनके साथ में अनुभव से सावधानी की दीवार मैंने अपने आसपास खड़ी कर ली। वे जिस वक्त घर पर मिलने का वादा करते उस वक्त मैं कभी नहीं जाता, और जब वे मेरे घर आने की बात तय करते तब मैं बेखटके बाहर घूमता। मुझे विश्वास था कि वे उस वक्त नहीं आएंगे। शाम को 7 बजे उन्होंने आने को कहा तो सुबह 8 बजे तक भी आ सकते हैं। वे घर से इधर आने के लिए निकलने ही हैं, पर रास्ते में जो मिल जाएगा उसी के हो जाएंगे, उससे बातें करने लगेंगे, उसके घर चले जाएंगे, वहीं खाना खा लेंगे, और तब उन्हें याद आएगा कि किसी से मिलने का वक्त तय किया था। वे हड़बड़ा कर भागेंगे, पर रास्ते में कोई और मिल गया तो उसी के साथ हो लेंगे। लेकिन कई सालों बाद मेरी सावधानी की दीवार फिर टूट गई। हमारे एक मित्र का तबादला हो गया। मित्र से उनके भी अच्छे संबंध थे। मिले तो भावुक हो उठे, अरे अब न जाने कब मिलना होता है, इतनी दूर चले जाओगे, कब जा रहे हो। मित्र ने तारीख बताई। वे बोले तो कल शाम को हमारे साथ भोजन करो, तुम और परसाई दोनों आ जाओ। देखो भूलना मत, मैं राह देखूंगा। मेरे मन में खटका तो हुआ, पर उस भावुकता और आत्मीयता के सामने मैं भी गाफिल हो गया। दूसरे दिन शाम को हम उनके घर पहुंच गए। वे घर पर नहीं थे। हम दोनों अब सचेत हो गए। मित्र ने कहा यार, उन्हें जानते हुए भी तुमने हाँ कह दिया। मैंने कहा निमंत्रण तो तुम्हारा था, मैं बाधक क्यों बनता। उसने कहा लेकिन हम आ क्यों गए, हाँ कह देते पर आते नहीं। मैंने कहा पर उन्होंने भोजन का प्रबंध करवा लिया होता तो फिर ना आना कितना बुरा होता। उसने कहा कहाँ प्रबंध करवाया होगा यार, लड़के से पूछ लो ना। मैंने लड़के से पूछा क्यों, वे कुछ कह गए हैं। वह बोला जी नहीं, वे तो कुछ नहीं कह गए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, उठ पड़े। रास्ते में किसी ने बताया कि वे अमुक जगह बैठे हैं। हम वहाँ पहुँचे। इससे पहले कि मैं उनसे शिकायत करूँ वे उस मित्र से बोले
तो कब जा रहे हो? देखो भाई, जाने से पहले हमारे साथ भोजन जरूर करना। बोलो कब आ रहे हो? कल शाम को ही आ जाओ। वे इस तरह बोले जैसे उन्हें तबादले का समाचार अभी मिला है। अब हम पूरी तरह रक्षा के लिए तैयार थे। मित्र ने कहा, आज कल मेरा बिल्कुल अनिश्चित है, इसीलिए समय तय करना ठीक नहीं होगा। मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा। वे बोले, हाँ हाँ, कभी आ जाओ, तुम्हारा तो घर है और मैं तो हमेशा घर पर ही रहता हूँ। ऐसे लोगों की निंदा भी नहीं होती कि वे समय का कोई ख्याल नहीं रखते और अपना तथा दूसरों का वक्त खराब करते हैं। पर मेरा मत दूसरा है। ऐसे लोग ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि काम अनंत है और आत्मा अमर है। जल्दी वे करें और समय का ख्याल वे रखें जिनकी उम्र 50-60 साल होती है। हमारी उम्र तो करोड़ों साल है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जो काम इस जन्म में पूरे नहीं हुए उन्हें अगले जन्म में पूरे कर लेंगे या उसके बाद वाले में। इस बार आत्मा ने मनुष्य को चोला लिया है, अगली बार वह मेंढक का चोला भी ले सकते हैं। तब मेंढक के रूप में हम वे पूरा काम कर लेंगे जो आदमी के रूप में नहीं कर पाए। जल्दी क्या है? तो देखा, इस तरह के कुछ लोग होते हैं पृथ्वी पर जो कि लोगों को समय दे देते हैं। ठीक है, आपसे मिलने का वादा कर लेते हैं, समय दे देते हैं, लेकिन उस समय पर वे घर पर नहीं मिलते। कुछ लोग एक, आप किसी को टाइम पर बुलाओगे कि 7 बजे आना, तो कोई 8 बजे तक आएगा, 8 नहीं तो 9-10 बजे तक आएंगे। हाँ, आ जाएंगे। मतलब जो समय की वैल्यू नहीं समझता। कभी कभी ऐसा होता है कि समय उसकी वैल्यू नहीं समझता। ओके स्टूडेंट्स, बाय।